नमस्ते मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। एसएससी जीडी के लिए स्लॉट कब से बुक होने जा रहे हैं और कैसे बुक करें। देखो, अगर स्लॉट बुकिंग में आपने एक भी गलती कर दी मेरे भाई, तो आपको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। एक गलती यानी आपका एडमिट कार्ड जारी ही नहीं होगा। अच्छा, इस वीडियो को अपने दोस्त मित्र सखा बंधु सब तक पहुंचा दो, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। एसएससी जीडी वाले बहुत सारे बच्चों को अभी ये भी नहीं पता है कि स्लॉट बुकिंग करनी है उनको। अगर स्लॉट बुक नहीं किया ना तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक भी पहुंचाओ। आइए अब जानेंगे कि स्लॉट बुकिंग होगी कब से और करनी कैसे है। एकदम स्टेप वाइज स्टेप में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए बेहद खास है कुछ चीज, और वो है संकल्प सीरीज। हमने रीजनिंग के लिए 20 क्लास 20 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और पूरी रीजनिंग खत्म की है। वादा है मेरा 20 में से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो अगले 20 दिन तक आप इस सीरीज में से एक एक चैप्टर करके रिवाइज करते जाओ। अच्छा, 5 चैप्टर तो कर ही जाओ हर हाल में। एनालॉगी, सीरीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट। कम से कम 12-13 क्वेश्चन इन 5 चैप्टरों से ही आएंगे 20 में से। इससे जरूर पढ़ जाना। सारे पैटर्न मैंने यहां कवर करा दिए। अब मैं आपके लिए एक और इसमें कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर चुका हूं। 10 से 15 मिनट की मैं वीडियो ला रहा हूं, जो कि हर एग्जाम से पहले मैं लाता हूं, और वो हमारी सबसे सफल वीडियो रहती हैं। सीधे सीधे वो पैटर्न लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में आएगा एनालाइज करके। वो हमने ग्रुप डी में भी किया, वो हमने दिल्ली पुलिस में भी किया। सारे क्वेश्चन यहीं से फंसे। ऐसे ही आपके लिए मैंने जीडी के लिए स्टार्ट कर दिया है। यहां नंबर सीरीज मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसे आराम से देख लीजिए। डेली एक वीडियो मिला करेगी 10 से 15 मिनट की, उसमें पूरे चैप्टर का रिवीजन आपका हो जाएगा, और वो टाइप वहां मैं कराऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे फंसेंगे। ठीक है, बाकी मैंने जो 5 चैप्टर आपको बताएं उसे इस सीरीज से जरूर देख जाना। रीजनिंग में वो 5 चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज लेकर आपके एग्जाम में आएंगे। आइए जी मेरे भाई, अब जरा जानते हैं सर स्लॉट बुकिंग होगी कब से। ये आपका एक नोटिस था जो कि एमटीएस के स्लॉट बुकिंग के लिए कुछ दिन पहले आया था। यहां पर आपको पता है 4 फरवरी से आपका एमटीएस का एग्जाम है, तो उसका स्लॉट बुकिंग जो था वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो गया, यानी 20 दिन पहले। देखो, एसएससी अपने एग्जाम डेट से 20 दिन पहले स्लॉट बुकिंग स्टार्ट करती है। तो आपका जीडी का जो एग्जाम है वो 23 को है, तो आपकी स्लॉट बुकिंग मेरे भाई 3 या 4 फरवरी को होगी। हो सकता है इससे 1-2 दिन पहले भी हो जाए, 2 तारीख को भी हो सकती है मेरे भाई। ठीक है, तो आप ये तैयार रहिए कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हर हाल में स्लॉट बुकिंग आपको करनी है। अब करनी कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, मैं अभी देखो जीडी का तो आया नहीं है, लेकिन सबका स्लॉट बुकिंग का इंटरफेस बिल्कुल सेम होता है। मैं पिछले जो आपका एग्जाम है उसके स्लॉट बुकिंग के स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं, जिससे आराम से समझा पाऊं कैसे कैसे प्रोसेस करना है। कोई भी गलती मत कर देना। जैसे आप गूगल पर जाके यहां पर मेरे भाई ssc.gov.in ऑफिशियल साइट सर्च करोगे, बिल्कुल सर, तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। जब आप इस इंटरफेस में यहां पर 3 लाइनें देखोगे, ये वाली, इन पर क्लिक करोगे मेरे भाई, तो आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होता हुआ आएगा। इसमें आपको क्या करना है, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पर यहां क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर एक ऑप्शन आएगा आपको मेरे भाई अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का, पासवर्ड डालने का, और फिर ये यहां से कैप्चर आप यहां पर भर दोगे, फिर लॉगिन कर दोगे तो आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। मैंने यहां से नाम वगैरह हटा दिए हैं उस बच्चे के। आपके यहां पर मेरे भाई फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आ जाएगी। ठीक है, और यहां पर नीचे 3 ऑप्शन आएंगे। तो यहां पर बीच वाला माई एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करोगे माई एप्लीकेशन वाले पर, तो यहां पर वो सारे फॉर्म खुल जाएंगे जो आपने भर रखे हैं। एसएससी के जैसे इस बच्चे ने बहुत सारे भर रखे थे, एमटीएस का भी भर रखा था इसने मेरे भाई, है ना, इसने अदर भी सीएचएसएल भी भर रखा था, स्टेनो भी भर रखा है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल भी भर रखा है, जिस बच्चे से हमने ये स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो यहां पर मैं इस पर आपको दिखा रहा हूं। जैसे ही आपका एसएससी जीडी भी ओपन हो जाएगा, अगर आपने जीडी भर रखा है तो नॉर्मली जिसकी स्लॉट बुकिंग नहीं होती है उस पर 2 ऑप्शन आते हैं यहां पर, एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट का। लेकिन जब आपके स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आ जाता है तो यहां पर 3 ऑप्शन दिखने लगेंगे नीचे, एप्लीकेशन स्टेटस, प्रिंट, और इनके बीच में आएगा आपका सिलेक्ट सिटी, एग्जाम डेट एंड शिफ्ट के नाम से। आप इस पर क्लिक करेंगे मेरे भाई, इस वाले ऑप्शन पर,
तो ये आपके डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, यहां पर वो सारी डिटेल आपको बताएगा कैसे कैसे आपको फिल करना है, स्टेप वाइज स्टेप इसने यहां पर बता रखा है। ठीक है, जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे स्क्रॉल करने पर यहां पर एक ऑप्शन आएगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन। आप किस डेट पर एग्जाम देना चाहते हैं तो यहां फिल कर दो। जैसे मान लो मैंने यहां पर मेरे भाई सिलेक्ट कर लिया आपका कोई भी एक डेट, 12 डेट हमने यहां सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, गेट स्लॉट डिटेल्स कर दें यहां पर। अब इसके बाद में मेरे भाई थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे, डेट कर ली ना, इसके नीचे एक ऑप्शन आएगा कि शिफ्ट और सिटी, तो आपके नियर बाई वाली सिटी खुल जाएंगी यहां पर। तो आप उस सिटी में कौन सी स्लॉट बुक करना चाहते हैं वो आ गया, कौन सी सिटी चुननी है वो सिटी चुन लो, और उसका कौन सा आपको शिफ्ट चुनना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहां पर बरेली है जैसे, गोरखपुर है जैसे 1 2 3 शिफ्ट तीनों, कानपुर है जैसे पहली, तो ये इस बच्चे की 3 सिटी ओपन हुई। और यहां पर आप जो भी सिटी चुनना चाहते हैं वो सिटी, और उसमें कौन सी शिफ्ट चुनना चाहते हैं वो शिफ्ट यहां पर चुन लेंगे भाई साहब। ठीक है दोस्त। अच्छा, इसमें कभी कभी ऐसे भी शो होता है रेड, रेड का मतलब होता है नॉट अवेलेबल। ऐसा कब होता है? आप लोगों को मैं एक सलाह और दूंगा कि स्लॉट बुकिंग में बहुत देरी ना करें। बहुत देरी पर ऐसा होता है, जैसे मूवी की टिकट बुक करते हो ना, तो लेट हो जाते हो करने में बुक, तो क्या होता है वहां पर वो फुल हो चुकी होती हैं। सेम ये है, जिन पर नॉट अवेलेबल आ गया यानी ये स्लॉट फुल हो चुके। तो स्लॉट बुकिंग का भी फायदा तब है जब आप पहले करो, पहले आओ पहले पाओ। स्लॉट बुकिंग मेरे भाई पहले ही कर लो। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन और है, सर कौन से दिनों में स्लॉट बुकिंग करें? स्टार्टिंग के दिन के लिए करें एग्जाम, बीच में, या एंड के दिन चुन लें? सर एंड के दिन चुन लेंगे, हमें 10-15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो मेरे भाई पहले तो जैसे ही आपका स्लॉट बुकिंग ओपन हो तभी आप स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में ही स्लॉट बुकिंग कर लेना, और स्लॉट बुकिंग करना मिड की, यानी 7 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह बाद की यहां की बुकिंग करना। सर सबको थोड़ी ना मिल जाएगी, हां तो जो जल्दी आएगा वो पा लेगा। अगर आप लेट हो गए बुक करने में तो कोई ना कोई और बुक करके चला जाएगा, नॉट अवेलेबल आ जाएगा, फिर एंड के दिन मिलेंगे तुमको। इसलिए स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होते ही बिल्कुल देरी नहीं करनी है उसमें। आप अपने मिड वाले 7 दिन या 4-5 दिन छोड़कर, बस 4-5 दिन छोड़कर फिर बुक कर लेना। देखो ज्यादा लेट करने का भी नुकसान होता है, नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होता है। मान लो आपको पैटर्न तो पता चल जाएगा, ये है कि सर हमें पैटर्न पता चल जाएगा कैसा एग्जाम आ रहा है, लेकिन फिर नॉर्मलाइजेशन में भी मात खाते हो। ठीक है, क्योंकि फिर एवरेज स्कोर बच्चों का अच्छा ही आता है, नॉर्मलाइजेशन फिर नहीं मिल पाता। स्टार्टिंग की शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिल जाता है। मैं बिल्कुल भी पहले दूसरे दिन का नहीं कहूंगा कि इनमें कर लो। रीजन इनमें ना करने का मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आप 1-2 दिन बाद जाओगे तो आपको पता चल जाएगा पैटर्न क्या है, कहां से आ रहा है, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी बस। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप मान लो अब ये सिलेक्ट कर लिया आपने सेकंड शिफ्ट यहां की, तो जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो यहां पर ओके कर दो, फिर इसको सक्सेसफुली आपकी ये सिलेक्ट हो गई, डेट भी और सिटी भी और उसकी मेरे भाई क्या आपकी शिफ्ट भी। फिर यहां पर एक ओटीपी के लिए नंबर आएगा, उस पर आप यहां पर कर देंगे सबमिट कर देंगे बस ओटीपी पर, यहां पर डाल के वो ओटीपी अपना, तो ये आपका फाइनली सक्सेसफुली स्लॉट बुक हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है स्लॉट बुकिंग का। ये आपका आने वाले 2 से 3 दिनों में ही ओपन होने वाला है, और आप बहुत एंड का वेट मत करना कि सर आखिरी के दिनों में स्लॉट बुकिंग करेंगे, नहीं, स्टार्टिंग में ही कर लो। और बाकी मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग के लिए मेरे भाई 20 में से 20 नंबर लाना बेहद जरूरी है सिलेक्शन के लिए रीजनिंग में। ठीक है, और उसका इंतजाम हमने कर दिया है। पूरी संकल्प सीरीज आपको फ्री पढ़ा दी हमने यहां पर, पूरा रीजनिंग। तो इसमें से एक एक चैप्टर डेली पढ़ के रिवाइज कर लो, नहीं तो 5 चैप्टर तो मेरा पर्सनल सजेशन है उन्हें जरूर कर जाओ। एग्जाम हॉल में बैठोगे, दुआएं दोगे मास्टर को कि यार सही बता दिया आपने, ये एंड के टाइम पर 20 में से 12 क्वेश्चन आएंगे इन 5 चैप्टरों से, भर भर के क्वेश्चन आएंगे, 2-2 3-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट से आएंगे, वो हर चैप्टर से आएंगे यहां से, तो ये पढ़ जाओ। बाकी मैंने इन चैप्टरों पर शॉर्ट्स में वीडियो डालना भी स्टार्ट कर दिया, छोटी छोटी वीडियो 10-15 मिनट की नंबर सीरीज की वीडियो डाल दी है। कल आपको कोडिंग डिकोडिंग की मिल जाएगी। चलिए तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार मेरे दोस्त।